जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख शुक्ल नवमी सीता नवमी की कथा सुना रहा हूँ। हिंदू धर्म में वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन सीता नवमी का व्रत रखा जाता है। दोस्तों, आप सभी को सीता नवमी जानकी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सीता माता और भगवान राम आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस दिन माता सीता का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि सीता नवमी के दिन माता सीता की पूजा करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। मानता है कि सीता नवमी के दिन माता सीता की पूजा करने के साथ ही इस दिन से जुड़ी व्रत कथा पढ़ने से या श्रवण करने से जन्मों जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। आइए सुनते हैं सीता माता की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी भी शोभना, जो बहुत सुंदर थी। जहाँ एक और ब्राह्मण देवदत्त पूजा पाठ और अच्छे कर्मों को करने में लीन रहता था, वहीं पत्नी शोभना अपनी सुंदरता में ही खोई रहती थी। शोभना को ऐसा लगता था कि एकमात्र वही है, समस्त संसार में खूबसूरत है। ब्राह्मण की पत्नी अपनी सुंदरता के घमंड में अक्सर दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करती थी और दूसरों को अपने समक्ष तुच्छ समझती थी। एक दिन गांव में कुछ कन्याएं आईं जो सुंदरता में उनसे भी कई अधिक थीं। ब्राह्मणी को यह अच्छा नहीं लगा और उसने क्रोध एवं ईर्ष्या में पूरे गांव को ही कुछ लोगों द्वारा जलवा दिया था। इसके बाद समय आने पर ब्राह्मणी की भी मृत्यु हो गई, लेकिन अगले जन्म में वह चांडालनी बनी और अपने जीवन में कई कष्ट भुगतने लगी थी। चांडाल समूह में जन्म लेने के कारण उसे हमेशा तिरस्कार ही मिलता था, लेकिन इस जन्म में वह माता सीता की परम भक्त थी। एक दिन चांडाली ने अपने कष्टों को माता सीता की प्रतिमा के आगे बताया। तब चांडाली को माता सीता की कृपा से अपना पूर्व जन्म याद आया। चांडाली को बहुत दुख हुआ और उसने पश्चाताप करने का निर्णय लेते हुए वैशाख माह की नवमी के दिन व्रत रखना शुरू कर दिया था। माता सीता उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और धीरे धीरे उसको पापों से छुटकारा मिल गया। तभी से सीता नवमी के दिन माता सीता की पूजा शुरू हुई थी। शास्त्रानुसार राजा जनक को किसी चीज की कमी नहीं थी। धन धान्य से जीवन भरपूर था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा जनक काफी निराश रहते थे। एक बार मिथिला में भयंकर अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न जल की कमी होने के चलते काफी परेशान हो गई। ऐसे में जनक जी को ऋषियों ने सलाह दी कि वह राज्य में यज्ञ का आयोजन करवाई। यज्ञ में पूर्ण आहुति से पहले जनक जी को अपने हाथों से खेत में हल चलाना था। ऋषियों के कहे अनुसार जनक जी ने खेत में हल चलाना शुरू कर दिया। तभी अचानक उनका हल किसी धातु से टकराया। काफी कोशिश करने के बाद भी जब जनक जी इसे हटा नहीं पाए तो उन्होंने उस स्थान की खुदाई शुरू कर दी। वहां से एक कलश निकला। जनक जी ने जैसे ही कलश का ढक्कन हटाया, उसमें एक नवजात कन्या मुस्कुराती हुई नजर आई। राजा जनक की संतान नहीं थी। ऐसे में उस कन्या को अपनी पुत्री मानकर वह उसे महल में ले गए और बच्ची का नाम सीता रखा। खुदाई के दौरान हल्के कलश से टकराने पर राजा जनक को सीता मिली थी। हल के आगे की तरफ जो नुकीला भाग होता है उसे सीत कहते हैं। ऐसे में इनका नाम सीता पड़ा। राजा जनक देवी सीता को बहुत दुलार करते थे, इसलिए ये जानकी और जनक दुलारी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। जिस जगह पर देवी सीता प्रकट हुई थी उस स्थान को सीतामढ़ी नाम से जाना जाता है। आज भी सीतामढ़ी में देवी सीता का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। प्रभु श्री राम की प्रिय सीता जी को जानकी नाम से भी पुकारा जाता है। हिंदू धर्म में सीता नवमी के पावन दिवस का बड़ा ही महत्व है। वैशाख माह के शुक्ल पक्षी नवमी तिथि के दिन माता सीता का जन्म हुआ था। इस शुभ दिवस को जानकी जयंती और जानकी नवमी भी कहा जाता है। सीता माता को देवी लक्ष्मी का अवतार कहा गया है। त्रेता युग में श्री राम की पत्नी बनी सीता ने अपने जीवन काल में बहुत कष्ट उठाए। राजा जनक की लाडली पुत्री सीता को विवाह के कुछ ही समय बाद 14 वर्ष का वनवास सहना पड़ा। मंत्रा की बेकाबे में आकर दशरथ राजा की एक रानी कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाना चाहती थी। इसलिए उसने दशरथ से वचन के नाम पर राम के लिए वनवास मांगा था।
तब देवी सीता के पास 14 साल अपने पिता के पास चले जाने का अवसर था, लेकिन उन्होंने पतिव्रता नारी का उदाहरण पेश करते हुए श्री राम के साथ वन जाना चुना। वनवास के दौरान अनेक कष्ट सहे, फिर रावण द्वारा उनका हरण और अशोक वाटिका में भयंकर राक्षसियों के बीच रहना, फिर राम रावण युद्ध के बाद अयोध्या लौटकर श्री राम द्वारा त्यागे जाना, जीवन भर इतने कष्ट सहने के बाद भी धैर्य और समर्पण का परिचय देना, यह केवल माता सीता ही कर सकती थी। लव कुश के लालन पालन के बाद जब उन्हें राम को सौंपा गया और माता सीता धरती में समाने लगी, यह करुण दृश्य किसी के भी आंखों में आंसू ला सकता है। उस वक्त धीर वीर श्री राम भी अपना आपा खो बैठे थे और सीता वापस न लौटाने पर समस्त सृष्टि का विनाश कर देने पर उतारू हो गए थे। जनक राजा की पुत्री सीता है, यह बात सब जानते हैं, लेकिन उन्हें वैदेही किस कारण कहते हैं यह बात सब नहीं जानते। दरअसल राजा जनक का नाम मिति अथवा विधेय रखा गया था। एक बार महायज्ञ अनुष्ठान के लिए उदत नरेश निमि ने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को आमंत्रित किया, लेकिन ब्रह्मर्षि इस निमंत्रण को अनदेखा कर इंद्र का यज्ञ संपन्न करने के लिए चले गए, जिस पर निमि ने मृगु आदि मुनियों की मदद लेकर अपना यज्ञ पूरा किया। कुल 500 वर्षों के पश्चात ब्रह्मर्षि वशिष्ठ इंद्रलोक से वापस लौटे। तब निमि के इस कृत्य पर वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने निमि को विदेह अर्थात मृत हो जाने का श्राप दे दिया। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के इस भयानक श्राप का असर हुआ तो प्रजा में अराजकता फैलने लगी। इस विकट समस्या के समाधान के लिए ऋषियों ने मिलकर निमि के श्रापित मृत शरीर का मंथन किया। उसी मंथन से एक शिशु उत्पन्न हुआ जो विदेह कहा गया। बाद में उन्हीं का नाम राजा जनक हुआ। इस तरह जनक राजा विदेह की पुत्री वैदेही कही गई। हिमालय की यात्रा के दौरान लंका नरेश रावण की दृष्टि वेदमती पर पड़ी। वह अत्यंत सुंदर थी, फिर भी वह अविवाहिता थी। रावण ने उससे इस बात का रहस्य पूछा। तब वेदमती ने कहा, मेरे पिता ब्रह्म ऋषि कुशध्वज चाहते थे कि मेरा विवाह त्रिलोक के स्वामी विष्णु से हो। यह बात जानकर एक राक्षस क्रोधित हुआ। वह मुझसे विवाह करना चाहता था, इसलिए उसने मेरे माता पिता का वध कर दिया। इसलिए मैंने अब तपस्या का रास्ता चुना है। यह कहानी सुनकर पहले तो रावण ने वेदमती को बहलाना फुसलाना शुरू किया, लेकिन वेदमती जब नहीं मानी तो उसने उसके बाल पकड़ लिए। उसी क्षण वेदमती ने अपने बाल काट लिए और साफ देते हुए कहा कि तूने इस वन में मेरा अपमान किया है। मैं सतयुग के बाद त्रेता युग में फिर आऊंगी और तेरे अंत का कारण बनूंगी। इस तरह त्रेता युग में फिर रावण सीता के रूप में जन्मी वेदमती पर मोहित हुआ, छल से उसका हरण किया और विष्णु भगवान के राम अवतार के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। बालिका सीता एक बार सहेलियों के संग बगीचे में खेल रही थी। वहीं पेड़ पर नर मादा तोते का जोड़ा सीता राम के भविष्य की बात कह रही थी, जो उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम से सुनी थी। उत्सुक बालिका सीता मादा तोते से अपने और राम के बारे में और बातें जानना चाहती थी, लेकिन तोते के जोड़े ने उनके साथ महल जाने से मना किया। उन्होंने कहा, हमें उन्मुक्त गगन में रहना पसंद आता है। इस बात से नाराज बालिका सीता ने गर्भवती मादा तोता को जबरन अपने पास रख लिया और नर तोता को आजाद कर दिया, ताकि वह अपने भविष्य के बारे में मादा तोता से और बातें जान सके। नर तोता अपने साथी के वियोग में मर गया। इस बात से दुखी मादा तोता ने बालिका सीता को श्राप दिया कि वह बोली, जिस तरह तुमने मुझे इस तोते से दूर किया, तुम्हें भी गर्भावस्था के समय पति वियोग सहना पड़ेगा। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और वहां उन्होंने लव कुश को जन्म दिया। अद्भुत रामायण अनुसार रावण ने कहा, जब भूलवश में अपनी पुत्री से प्रणय की इच्छा करूं तब मेरी मृत्यु आई। इसी ग्रंथ में कहा गया है कि एक समय गृत्मद नामक ब्राह्मण लक्ष्मी को पुत्री स्वरूप में पाने के लिए एक कलश में उसके अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें प्रवाहित किया करते थे। एक दिन वहां राक्षस राज रावण आया और उसने वहां सभी मुनियों को मारकर उनका थोड़ा थोड़ा रक्त उस कलश में भर लिया।
फिर वह उसे लेकर अपनी रानी मंदोदरी के पास पहुंचा। उसने कहा, इसमें बहुत तीक्ष्ण विष है, इसे संभाल कर रखना। अपने दुराचारी पति की उपेक्षा से त्रस्त मंदोदरी ने अकेले में वह सारा रक्त विष जानकर पी लिया। इसी से वह गर्भवती हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे, रावण को क्या जवाब दे। जब रावण शरद आदि पर्वत पर गया तो गर्भवती मंदोदरी तीर्थ यात्रा को निकल गई। वह कुरुक्षेत्र पहुंची, जहां उसने अपने गर्भ को एक घड़े में रख दिया और घड़ा जमीन में दफन कर दिया। उसके बाद वह सरस्वती नदी में स्नान करके वापस लंका नगरी लौट आई। कहा जाता है कि वही घड़ा जनक राजा को हल चलाते समय मिला, जिसमें से सीता माता प्रकट हुई और रावण की कही बात अनुसार वह उसके मृत्यु का कारण भी बनी। धार्मिक कथाओं के अनुसार सीता नवमी के दिन माता सीता की पूजा करने से निजी जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होता है। जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन जानकी माता की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिन लोगों का जीवन कष्ट में बीत रहा है, उन्हें अपनी पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जानकी माता को त्याग और समर्पण की देवी भी कहा जाता है, इसलिए उनकी पूजा करने वाले पात्र में भी यह दैवीय गुण उतर आते हैं। जब किसी व्यक्ति में परोपकार, त्याग, सेवा भाव, प्रेम, समर्पण, सहानुभूति, विश्वास और सद्भाव का संचार होता है तो कलेश, ईर्ष्या, घमंड, नफरत, द्वेष, रोष और अविश्वास जैसे दूषण समाप्त हो जाते हैं। फिर उसकी समृद्धि और सुख शांति का दौर आने लगता है। इसके अलावा मानसिक व्यथा से पीड़ित पात्र और असाध्य रोगों से त्रस्त व्यक्ति को भी सीता नवमी व्रत से राहत और मुक्ति मिलती है। सीता नवमी व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह बढ़ता है। इसके अलावा सुख समृद्धि प्राप्त होती है और संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप भी सुखी वैवाहिक जीवन चाहते हैं तो अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो सीता नवमी का व्रत अवश्य रखें। बोलो सीता माता की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।